नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिड एयर रिफ्यूलिंग के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फाइटर जेट जो सिर्फ कुछ ही घंटे हवा में रह सकता है, वो बिना जमीन पे आए दुश्मन के घर तक कैसे जाता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक जेट फ्लाइट के दौरान ही फ्यूल भरवा ले, वो भी 30,000 फीट की ऊंचाई पे मैक 0.9 की स्पीड पर उड़ते हुए? अगर आपको लगता है कि ऐसे सिर्फ साई-फाई मूवीज में होता है, तो आप गलत है, क्योंकि दोस्तों ये है मिड एयर रिफ्यूलिंग, एक ऐसा टेक्निक जो मॉडर्न एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आखिर मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसमें एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को उड़ते उड़ते ही फ्यूल ट्रांसफर करता है, बिना किसी एयरबेस पे लैंड किए। सोचिए एक फाइटर जेट जो अपने फुल टैंक में सिर्फ 2 से 3 घंटे का फ्यूल लेकर उड़ता है, उसे अगर किसी दुश्मन देश के अंदर डीप स्ट्राइक करना हो या ओशन के पार जाकर मिशन कंप्लीट करना हो तो वो कैसे करेगा? तो दोस्तों जवाब है मिड एयर रिफ्यूलिंग। ये एक मिलिट्री एविएशन का गेम चेंजर है जो जेट की रेंज, एंडोरेंस और मिशन कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों कैसे होता है मिड एयर रिफ्यूलिंग? रिफ्यूलिंग के लिए दो तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं। पहला है टैंकर एयरक्राफ्ट, जिसे स्पेशली फ्यूल कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे इंडिया का IL-78 MKI जो इंडिया ने रसिया से परचेस किया है, या फिर अमेरिका का KC-135 स्ट्रोटो टैंकर। दूसरा है रिसीवर एयरक्राफ्ट जो फ्यूल रिसीव करता है, जैसे सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, डसोल्ट राफेल या फिर F-16 फाइटर जेट्स। रिफ्यूलिंग के दो मेजर सिस्टम होते हैं। पहला प्रोब एंड ड्रॉप सिस्टम। रिसीवर एयरक्राफ्ट के नोस या विंग पे प्रोब होता है जो टैंकर के हिस्से को पीछे लटके हुए ड्रॉप से कनेक्ट करता है। यह ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है। दूसरा है फ्लाइंग बूम सिस्टम। इसमें टैंकर से एक रिगिड बूम निकलते हैं जिसमें बूम ऑपरेटर मैनुअली रिसीवर एयरक्राफ्ट के फ्यूल पोर्ट में इंसर्ट करता है। यह सिस्टम ज़्यादा फास्ट और स्टेबल फ्यूल ट्रांसफर करता है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दोनों सिस्टम में एयरक्राफ्ट 500 से लेकर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही लाइन में फ्लाई करते हैं और पायलट को एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है। आखिर कितना मुश्किल होता है ये प्रोसेस? दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग कोई आसान काम नहीं है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। जेट टर्बुलेंस और वाइंड शियर रिफ्यूलिंग प्रोसेस को रिस्की बना देते हैं। फाइटर पायलट को टैंकर के इतने करीब फ्लाई करना पड़ता है कि बस कुछ ही फीट का गैप होता है। अगर थोड़ा सा भी मिसलेजमेंट हुआ तो कोलिशन हो सकता है और दोनों एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ हाईली ट्रेंड पायलट ही मिड एयर रिफ्यूलिंग मिशन के पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग का इम्पोर्टेंस। अब सवाल उठता है क्यों इतनी रिस्क उठा के मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है? इसके कई सारे रीजन हैं, जैसे एक्सटेंडेड रेंज। फाइटर जेट बिना लैंड किए दुश्मन के इंटीरियर तक जा सकता है, जैसे इंडिया से उड़ा और पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक करके वापस आया। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज, इनेमी को पता भी नहीं चलता कि कहां से जेट आया। फ्यूल लिमिटेशन नहीं होने से रूट्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कंटिन्यूस सर्विलेंस, अवाक्स और रिकोनासेंस एयरक्राफ्ट को हवा में लंबे समय तक रखा जा सकता है। कॉम्बैट सपोर्ट, वार टाइम के जेट को बार बार बेस पे लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे क्विक रिएक्शन और मिशन कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। दोस्तों आप जान लेते हैं इंडिया का फ्यूचर मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोग्राम। इंडियन एयरफोर्स ने 2003 में IL-78 MKI टैंकर्स को अपनी फ्लीट में शामिल किया था। इनमें 110 टन्स तक फ्यूल होता है और ये एक बार में 3 एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकता है। इंडिया के मॉडर्न फाइटर जेट्स जैसे सुखोई Su-30 MKI, डसोल्ट राफेल, LCA तेजास, मिराज 2000 सभी मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबल है। आज के टाइम में इंडिया के पास सिर्फ 6 IL-78 टैंकर्स है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी नहीं है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स एयरबस A330 जैसे मॉडर्न टैंकर्स कंसीडर कर रहा है।
जिसमें ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी और बेटर रिफ्यूलिंग सिस्टम होते हैं। दोस्तों, मिड एयर रिफ्यूलिंग ने कई मिशन को सक्सेसफुली बनाया है, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जेट्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग लेकर डीप स्ट्राइक किया था। राफेल फेरी फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया, राफेल जेट्स ने मेडिटेरियन सी और अरेबियन सी के ऊपर मिड एयर रिफ्यूलिंग की थी। एक ही फ्लाइट में भारत तक आ गया था। USS ग्लोबल रीच, अमेरिकन बॉम्बर्स जैसे B-52, B-2 स्पिरिट दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकते हैं सिर्फ इस मिड एयर रिफ्यूलिंग टेक्निक की वजह से। तो दोस्तों, मिड एयर रिफ्यूलिंग एक साइलेंट बैकबोन है हमारे एयर पावर का। जब हम फाइटर जेट्स को दुश्मन के इलाके में जाकर विजय प्राप्त करते देखते हैं, तो उसमें टैंकर एयरक्राफ्ट का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल होता है। देश की रक्षा सिर्फ ट्रिगर दबाने वाले पायलट्स नहीं करते, बल्कि उन टैंकर पायलट का भी हाथ होता है जो हवा में उड़ते हुए अपने भाइयों को फ्यूल देकर उन्हें मिशन कंप्लीट करने के लायक बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भारत के वॉरियर्स के लिए एक सल्यूट तो बनता है। जय हिंद।